क्वेश्चन वन है आपका, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इज ट्वाइस द अदर पैरेलल साइड्स and distance between them is 100 meter. If the area of field is 10,500 meter square, find the length of the parallel sides. देखिए एक फील्ड जो है आपको ट्रेपेजियम के शेप में है और उसका एक पैरेलल साइड जो है दूसरे पैरेलल साइड का डबल है, ठीक है। और आपका ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो दिया हुआ है, तो बताना है कि उसका पैरेलल साइड कितना है, ठीक है। देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका फिगर ऐसे बनेगा, ध्यान देंगे। देखिए अगर आप फील्ड को ऐसे मानते हैं ट्रेपेजियम के शेप में, तो ये पैरेलल साइड एक एक्स हो जाएगा और दूसरा पैरेलल साइड जो है 2x हो जाएगा, ठीक है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पे आपको 100 मीटर है, ओके। और इसका एरिया आपका 10,500 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसका लेंथ निकालना, यानी आपका दोनों जो पैरेलल साइड है उसका लेंथ क्या है। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा जाएगा आपको सॉल्यूशन में, लेट लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इक्वल टू x मान लिए। दूसरा हो जाएगा लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इक्वल टू 2x, ठीक है। एक को x मान लिए, एक को 2x मान लिए। आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 100 मीटर और आपका एरिया जो है वो आपका दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है आपका होता है 1/2 इंटू सम पैरेलल साइड इंटू h, ठीक है। तो हम लोग सम पैरेलल साइड में x और 2x को लेके चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 सम है पैरेलल साइड, यानी a प्लस b इसको ले लेते हैं और इंटू h। आपका हो गया 1/2, एक आपका हो गया x और एक को मान लिए हम लोग 2x इंटू 100, ठीक है। और यहाँ एरिया आपका दिया हुआ है, तो हम लोग एरिया यहाँ पर लिख देंगे 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बनाएंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ होगा 10,500 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 3x इंटू आपका ये और ये कैंसिल कर देंगे इसको 50 टाइम्स, तो आपका हो जाएगा इंटू यहाँ लिखा जाएगा, देखेंगे जब 50 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 3x इंटू 50, ठीक है। 3x इंटू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 10,500 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 150x, ओके। अब क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 10,500 बाई 150 करेंगे, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और 1050 को अगर आप देखिए यहाँ पे 1050 को हम लोग क्या करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 7 जा 105 आता है, यानी कितना हो गया आपका आंसर 70 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे, इसको काटेंगे और ये आपका हो जाएगा 70, यानी x के वैल्यू कितना आ गया आपको 70 आ गया। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू आपका हो गया 70 मीटर एंड 2x इक्वल टू हो गया 2 इंटू 70 मीटर इक्वल टू आपका हो गया 140 मीटर,
ठीक है, यानी आपका x का वैल्यू 70 हो जाएगा और 2x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए आपका दिया हुआ क्वेश्चन 2, टू पैरेलल साइड BC एंड AB ऑफ ट्रेपेजियम आर 12 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। If non-parallel sides are each equal to 15 सेंटीमीटर, find the area of trapezium। देखिए क्या होता है, आपका एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसका आपको पैरेलल साइड दिया हुआ है। देखेंगे इसको, एक ट्रेपेजियम बनेगा ऐसे, ये ट्रेपेजियम जो है आपको इस तरीके से बनेगा। इसका एक पैरेलल साइड आपका 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर, और अदर पैरेलल साइड आपका हो गया 36 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसके बीच का जो नॉन पैरेलल साइड है, जैसे नॉन पैरेलल साइड आपका ये हो गया, इसको हम बोलेंगे 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और ये आपका हो गया सब 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। हमें पता है कि जब आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं तो उस कंडीशन में आपका ये जो है हाइट मालूम होना चाहिए। हम लोग अगर इसको हाइट लेकर बनाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग फिगर का नाम देते हैं A, B, C, D और E, ये फिगर का नाम हो गया। अब देखेंगे अगर आपका DE अगर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और AC आपका 36 सेंटीमीटर है, तो AB कितना हो जाएगा, AB आपको 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, AB कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो BC कितना होगा, तो 36 से 12 को माइनस करेंगे तो आपका BC हो जाएगा। ओके, आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और ये आपको हाइपोटेनस क्रिएट हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से इसके हाइट को निकालेंगे, ठीक है। देखिए अगर ये 36 हो गया, ये 12 है, तो ये कितना हो गया, ये आपका 24 हो जाएगा, यहां से यहाँ 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे, यहां लिखेंगे आपका AC इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर DE जो है, DE इक्वल टू आपका हो गया 12 सेंटीमीटर, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू हो गया 36 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको 24 सेंटीमीटर BC हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नाम दे देते हैं F, ठीक है। अब इसके हाइट ये हमें अगर यहाँ से BC अगर 24 है तो BF या FC कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आपका BC इक्वल टू 24 हो गया, यहाँ लिखेंगे BF इक्वल टू FC, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका हाफ कर देंगे तो आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। और आपको अब क्या करना है, हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। उसके अकॉर्डिंग हमको क्या निकालना, P निकालना है, यानी इसको हम लोग P कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका h कितना हो गया 15 का स्क्वायर माइनस b कितना हो गया 12 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ आपका हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 225 माइनस 144। अब इसको माइनस करेंगे, 1 12 में से 8 4 गया तो 8, और ये आपका कैंसिल हो गया, यानी P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू आपका हो गया 9, ठीक है। यानी इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपको 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। यानी 9 सेंटीमीटर आपको क्या हो गया, हाइट हो गया, ओके। अब क्या निकालना, हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। यहाँ लिखेंगे हाइट आपको मालूम हो गया, यहाँ लिख देते हैं आपको हाइट इक्वल टू हो गया 9 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरिया
इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड आपका हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे 12 प्लस 36 और इंटू 9, ये आपका हाइट हो गया। अब निकालेंगे 1/2 इंटू दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 48 इंटू 9, ये कैंसिल हो जाएगा 24 टाइम्स, ठीक है। तो आपका हो जाएगा एरिया इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन को बनाएंगे, ठीक है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको हाइट मान के नहीं चलना है, आपको हाइट निकालना है। फिगर ऐसे बना लेंगे तो आपका हाइट निकल जाएगा, और हाइट निकल जाएगा तो आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन हो गया आपका, द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स आर 2 मीटर 10 सेंटीमीटर 1 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर दिस बॉक्स। एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो उस बॉक्स का कैनवास अगर बनाना है, ठीक है, क्या कैनवास का एरिया होगा वो आपको फाइंड आउट निकालना है, यानी फाइंड आउट करना है। सिंपल बात समझ लीजिए, कोई भी बॉक्स अगर आपको क्यूबॉइडल के फॉर्म में है या क्यूब के फॉर्म में है, ओके, कोई भी बॉक्स अगर क्यूबॉइडल के फॉर्म में है या क्यूब के फॉर्म में है, अगर उसके ऊपर कवर लगाना होगा तो कवर जो है आपको सारे साइड लगता है, 6 साइड लगेगा, 6 साइड। तो उस कंडीशन में वो आपका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका क्यूबॉइड दिया हुआ है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे आपको सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन आपका हो गया, लेंथ यहाँ लिख देंगे, लेंथ इक्वल टू 2 मीटर 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपका हो गया 1 मीटर और हाइट आपका हो गया 80 सेंटीमीटर। यहाँ आपको कुछ सेंटीमीटर में कुछ मीटर में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप सारे नंबर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ये सारे जो जितने भी नंबर आपका दिए उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आपका रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको सुविधा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ कन्वर्ट करेंगे। जो यहाँ आपका दिया हुआ है, जो भी नंबर है उसको हम यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो 2 मीटर 10 सेंटीमीटर का क्या हो गया 2.1 मीटर, ठीक है। ये आपका 1 मीटर है ही, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे हो गया आपको 0.8 मीटर, ठीक है, यानी मीटर में ये आपको कन्वर्ट हो गया। अब करना क्या है, टीएसए निकालना है। यहाँ लिखेंगे टीएसए ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब करना क्या है, अकॉर्डिंग फॉर्मूला इसको पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 2, लेंथ कितना होगा आपको 2.1 इंटू ब्रेथ आपका हो गया 1 प्लस ये क्या हो जाएगा ब्रेथ आपको 1 इंटू 0.8, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा प्लस हाइट कितना हो गया, हाइट आपका हो गया 0.8 इंटू वो कितना हो गया लेंथ आपका 2.1, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2.1 ही रह जाएगा। अब प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.1 हो गया, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.8। अब प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.68, ठीक है, ये हो जाएगा। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 को, हम लोग सब 2.1 को 8 से 8 168 हो गया, और पॉइंट का 2 डिजिट है इसलिए हम लोग यहाँ पे 1.68 लिखेंगे, ओके। अब सारे नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 2 और लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे 2.1 और आपका 0.8, यहाँ लिखिए 2.1 0.8 1.68,
आपका हो जाएगा 8, ये आपका हो गया 8 6 14 115.21314, यानी आपका हो जाएगा 4.58। ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 9.16 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? करना क्या है, जो लेंथ ब्रेथ आपका दिया हुआ उसको हम लोग पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन होगा वहां पे सॉल्व करेंगे, और आपका लास्टली जो होगा आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन है, अ मेटालिक पाइप इज 0.7 सेंटीमीटर थिक, inner radius of pipe is 3.5 centimeter and length is 5 dm. Find its total area. देखिए, एक मेटालिक पाइप है जो आपको 0.7 सेंटीमीटर मोटा है। अगर उस पाइप का रेडियस देखिए तो आपका 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसका लेंथ जो है 5 dm हो गया। 5 dm मतलब हो गया 50 सेंटीमीटर। लंबाई जो है उसका 50 सेंटीमीटर है, और आपका पाइप का मोटाई जो है 0.7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए, करना क्या है, आपको पाइप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, पाइप का अंदर का सी से निकालेंगे, पाइप के बाहर का सी से निकालेंगे, और एरिया ऑफ 2 रिंग निकालेंगे। यानी मान लीजिए पाइप आपका इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे अगर पाइप दिया हुआ है इस तरीके से, और पाइप की ये आपका मोटाई हो गया। ओके, मोटाई आपका हो गया 0.7 सेंटीमीटर, इसका मोटाई हो गया। उसके बाद इनर रेडियस जो है, यहाँ का रेडियस जो अंदर का पाइप का रेडियस जो हो गया वो आपको 3.5 सेंटीमीटर है। लेंथ आपका दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अंदर का सी से निकालेंगे, फिर बाहर का सी से निकालेंगे, और ये जो 2 रिंग बना, ये दोनों रिंग का भी आपको एरिया निकाल के वहां पे हम लोग ऐड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका इनर जो रेडियस है उसको लिखेंगे, आउटर रेडियस लिखेंगे, और हाइट लिखेंगे। देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, यह हो जाएगा आपको सॉल्यूशन, इनर रेडियस इक्वल टू हो गया 3.5 सेंटीमीटर, थिकनेस जो हो गया, थिकनेस इक्वल टू हो गया 0.7 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस जो है वो आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और प्लस 0.7 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ये हो गया। उसके बाद आपका हाइट जो है, हाइट आपका हो जाएगा 5 dm इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आपका इनर रेडियस हो गया, आउटर रेडियस हो गया, हाइट हो गया। अब हम लोग निकालेंगे सी से, ठीक है, पाइप के अंदर का सी से, पाइप के बाहर का सी से, प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग। निकालने के बाद सबको ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे टीएसए ऑफ पाइप, यानी टीएसए ऑफ पाइप आपका हो जाएगा CSA ऑफ इनर सरफेस, ठीक है, प्लस CSA ऑफ आउटर सरफेस प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स। ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होगा उसको हम लोग लिखेंगे यहां पे। यहां हो जाएगा आपको इसके अकॉर्डिंग CSA हो जाएगा 2 पाई RH, ठीक है, अब प्लस 2 पाई RH, उसके बाद प्लस 2 पाई, और यहां लिखेंगे R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो गया, एक बड़ा रेडियस हो जाएगा, एक छोटा रेडियस हो जाएगा, और दोनों को हम लोग यहाँ माइनस करेंगे, उसके बाद 2 पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 पाई H, और एक हो जाएगा R प्लस R, यानी एक छोटा R हो जाएगा, यानी इनर का, एक हो जाएगा बड़ा R, और प्लस
यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 2 पाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि r प्लस r और r माइनस r, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 पाई h कॉमन हो गया और इसमें r प्लस r, ये इसको सॉल्व करेंगे और इधर आपका 2 पाई हो गया और इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे हो जाएगा पाई r r प्लस r एंड r माइनस r। अब क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे फॉर्मूला को, तो आपका हो जाएगा 2 पाई और आपका लिखाएगा r प्लस r और यहां आपका हो जाएगा h प्लस r माइनस r। इसको सॉल्व करने के बाद आपको फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा। जब फॉर्मूला आपका बन जाएगा तब क्या करेंगे, आप इसी पे नंबर को पुट कर देंगे। यहां लिखेंगे आपका हो जाएगा 2 इंटू पाई के वैल्यू लिखेंगे 22/7, उसके बाद आपका हो जाएगा स्मॉलर r हो गया 3.5 प्लस बिगर r हो गया, यानी बड़ा r जो होगा आउटर r हो जाएगा 4.2, उसके बाद आपका हाइट कितना हो जाएगा, हाइट आपका हो जाएगा 50 प्लस 4.2 माइनस 3.5। ठीक है, यहां क्या कर देंगे, जो स्मॉलर r होगा इनर r उसको लिखेंगे, जो आउटर r होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद 50 आपका हाइट हो गया और प्लस बिगर r जो हो गया, मतलब आउटर r हो गया 4.2 और इनर r जो हो गया वो आपको 3.5 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको आएगा 2 इंटू 22/7, उसके बाद इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद आपको आ जाएगा 7.7। ओके, अब फिर इसको हम सॉल्व करेंगे इंटू आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 50.7। ओके, ये आपका आएगा, इसको आप ऐड करेंगे और माइनस करेंगे तो आफ्टर दैट यू विल गेट 50.7। ओके, अब सॉल्व करेंगे तो आपका होगा 44 इंटू 1.1 इंटू 50.7 इक्वल टू आपका हो जाएगा 243.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो करना क्या है, बस आपको ये फॉर्मूला को सॉल्व कर देना है। फॉर्मूला को सॉल्व कर लेंगे तो आपका सॉल्यूशन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए एक बार बता दे रहा हूं आपको, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला लिखने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, ये सबको सॉल्व करेंगे तो आपको r प्लस r कॉमन हो जाएगा और एक r बचेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये r और ये r कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे r प्लस r। ठीक है, बच गया क्या, आपको h बच गया, h लिखा गया, प्लस का प्लस डाल दिए और r माइनस r यहाँ इंटर हो गया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा और फॉर्मूला सॉल्व होने के बाद जो नंबर है उसको पुट करेंगे तो आपका 2453.88 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, अ सिलेंडर विथ अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1250 मीटर स्क्वायर फॉर्म्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इफ इट्स लेंथ इज डबल इट्स ब्रेथ। देखिए, एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया आपका दिया हुआ है 1250 मीटर स्क्वायर, और ये सिलेंडर जो है आपको एक रेक्टेंगुलर शीट से बनाया गया है। ठीक है, और उस रेक्टेंगुलर शीट का आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना है। देखिए, एक इमेजिन करेंगे, इसमें क्या है कि मान लीजिए आपका एक रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, इसका आपको डायमेंशन नहीं मालूम है, लेकिन इसको फोल्ड किया गया, तो फोल्ड करने के बाद एक सिलेंडर बन गया। ठीक है, सिलेंडर बन गया, तो सिलेंडर का आपको क्या है, CA से दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जितना इसका CA से होगा उतना ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी होगा। ओके, तो CA से कितना हो गया आपको 1250 मीटर स्क्वायर, तो जो इसका CA से होगा उसी को हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल मान के उसका लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, लेट ब्रेथ इक्वल टू आपका हो जाएगा x। ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ आपका हो जाएगा 2x। ओके, और यहां क्या है, जितना इसका CSA होगा उतना एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, तो यहां लिखेंगे CSA ऑफ
सिलेंडर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यहां क्या हो गया, सी से कितना दिया हुआ है 1250 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एरिया कितना हो गया आपको, एक को मान लेंगे x और एक को मान लेंगे इंटू 2x। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर और इधर लिखेंगे 1250 मीटर स्क्वायर। ओके, जब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो यहां लिखाएगा x स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 1250 बाई आपका हो जाएगा 2, इसको कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपको 625 मीटर स्क्वायर। ओके, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका x जो हो जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको x स्क्वायर जो है 625 है तो आपको x का वैल्यू कितना आएगा 25 होगा, क्योंकि आपको 25 का स्क्वायर जो होता है 625 निकलता है। ठीक है, तो आपका ब्रेथ कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे ब्रेथ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर सॉरी मीटर एंड लेंथ आपका हो जाएगा 2 इंटू 25 मीटर इक्वल टू आपका हो गया 50 मीटर। ठीक है, बस इतना ध्यान इसमें देना है कि जो एरिया ऑफ सिलेंडर होगा वही आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, उसी को हम लोग मान के इसमें बना देंगे। ठीक है।